प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। जकरिया 4 अध्याय उसके 7वें पद में इस प्रकार से लिखा है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है जरुब्बाबिल के सामने, तू मैदान हो जाएगा। वह चोटी का पत्थर या पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े पहाड़ होंगे, परंतु परमेश्वर ये सिर्फ जरुब्बाबिल के लिए नहीं कह रहा, परंतु ये हमारे लिए भी है। और हम भी ये कह सकते हैं कि ये बड़ी समस्या, ये बड़े पहाड़ तू क्या है मेरे सामने, तू मैदान हो जाएगा, क्योंकि वो चोटी का पत्थर मेरे लिए पुकारते हुए आया, अनुग्रह हो अनुग्रह। वो चोटी का पत्थर कौन है? वो यीशु मसीह है मेरे प्रियो। और इसलिए जब आप मत्ती और उसके 21 अध्याय को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उससे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में या नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। और यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाएगा दिया जाएगा। यानी कि परमेश्वर अपने अनुग्रह को अन्य जाति, हर भाषा के लिए दिया। और यहाँ पर यीशु मसीह इसलिए कह रहा है कि वहाँ पर प्रधान याजक और शास्त्रियों से बातचीत कर रहा है और वो कह रहा है कि जिस पत्थर को तुम राजमिस्त्रियों ने क्या क्या निकम्मा जाना वही कोने का सिरा हो गया। और ये तो प्रभु परमेश्वर की ओर से हुआ, बहुत अद्भुत है बोल रहे हैं। और वो इस प्रकार से कहता है, और परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जातियों को जो फल लाती है उसको दे दिया जाएगा। और वो कहता है, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको वो पीस डालेगा। यानी जो कोई उसका विरोध करेगा वो नष्ट हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है और इसलिए कहता है, बड़े पहाड़ तू क्या है, तू कुछ भी नहीं है हमारे सामने। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता, वो मैदान हो जाएगा, वो मैदान बन जाएगा। वो बड़ा पहाड़ चूर होकर के नष्ट हो जाएगा, वो मैदान हो जाएगा। क्योंकि पहाड़ी का वो पत्थर जो यीशु मसीह है, वो पत्थर जिसको राजमिस्त्रियों ने, संसार के ज्ञानियों ने, पंडितों ने उसको निकम्मा जाना, वही कोने का सिरा हो गया। और वो कहता है, वो जब आएगा तो तुम्हारे अनुग्रह पर अनुग्रह को लेकर आएगा। और वो अनुग्रह आज हमारे साथ है। और इसलिए उसका वचन यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है, उसकी परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह पर अनुग्रह को पाया। और जब यीशु मसीह इस वचन को बोल रहा है तो याजक फरीसी इन दृष्टांत को सुन करके वो क्या किए, समझ गए। वो जान गए कि हमारे बारे में, इससे पहले एक दृष्टांत है, दुष्ट किसानों का दृष्टांत के बारे में यीशु मसीह बता रहा है। और इस प्रकार से वो अपने बारे में बता रहा, मैं ही वो पुत्र हूँ जिसको तुमने सोचा कि वारिस है, आओ हम इसे मार डालें। और यीशु मसीह कह रहा है, परंतु उसका राज्य अनंतकालीन राज्य है। और जिसके बारे में दानियल की पुस्तक में लिखा है, जब राजा नबूकदनेस्सर एक स्वप्न को देखता है और उस स्वप्न इस प्रकार से है, एक बड़ी मूरत को देखता है जो बहुत भयानक है, बहुत उसकी चमक अनुपम है, उसके सिर तो सोने के हैं और उसकी बाहें इस प्रकार से, जब आप दानियल को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से उसके 2 अध्याय में जब पढ़ेंगे तो लिखा है, उस मूर्ति का सिर चोखे सोने का, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की और उसका पेट और जांघ पीतल की है और उसके टांगे लोहे की और उस पाँव में तो कुछ लोहे और कुछ मिट्टी के थे। और देखते देखते तूने क्या देखा, एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे अपने आप उखड़कर उस मूर्ति के पाँव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उसे चकनाचूर कर दिया। और वो लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी, सोना सब चूर चूर हो गया और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा में उड़ गए और उसका कहीं पता ना चला। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। उसका राज्य युगान युग का राज्य है, वो अनंतकालीन राज्य यीशु मसीह का है। और इसलिए इसी बात को परमेश्वर मूसा से कह रहा था,
परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? मूसा ने कहा परमेश्वर मुझको आपका दर्शन करना है। तब परमेश्वर ने, यहोवा ने कहा सुन, मेरे पास एक स्थान है, तो उस चट्टान पर खड़ा हो जा और उस चट्टान की दरार में से तू मुझे देख सकता है। और परमेश्वर ने उसको उस चट्टान के बारे में बताया। मूसा उस समय उस बातों को शायद समझ ना पाया, परंतु परमेश्वर उससे फिर से कहा। जब आप गिनती उसके 20वें अध्याय उसके 8 को जब पढ़ेंगे, तब परमेश्वर ने कहा चट्टान से बातें कर, तब वो तुझको क्या करेगी? जल देगी। परमेश्वर उससे कह रहा उस चट्टान से तू बात कर, वो चट्टान के में खड़ा होकर ही तू मुझे देख सकता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास हमारी पहुंच हुई, उसी को। और यीशु मसीह कहता है मैं पिता को प्रकट करने के लिए संसार में आया। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह को और देखने के द्वारा हम पिता को देख सकते हैं। और इसलिए यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ही है वो जो पत्थर है जो हमारे लिए अनुग्रह पर अनुग्रह को लेकर आया, और उसका राज्य बढ़ता गया, उसका राज्य फैलता गया। और जितने भी पहाड़ जैसी समस्या, पहाड़ जैसे राज्य, उन सारे राज्यों को क्या किया? वो नष्ट किया। आज परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें बताता है। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाया, उसने कहा तेरा राज्य आए। उसका राज्य मेरे प्रियो ऐसा राज्य है जो राज्य कभी टलने का नहीं। इसलिए जब आप दानियेल 2 अध्याय और उसके 44 को पढ़ेंगे, तब उसने इस प्रकार से, दानियेल ने राजा से कहा उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय होगा, परमेश्वर का एक ऐसा राज्य होगा, उदय होगा, यानी जितने भी राजा लोग राज्य करें इस पृथ्वी पर, परंतु परमेश्वर का एक ऐसा राज्य उदय होगा जो अनंत काल तक नहीं टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथों में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उसका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसे तूने देखा एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी, सोना को चूर चूर किया, इसी रीति से महान परमेश्वर ने राजा को बताया कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है, और ना इस स्वप्न में और ना इस फल में कोई संदेह है बुरा। ऐसा राज्य आने वाला है। क्योंकि राजा नबूकदनेस्सर अपने पलंग में सोचे सोच रहा था कि आने वाला समय ना जाने कैसा होगा। तब परमेश्वर ने उसको भविष्य के बारे में बताया। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है। आपको लग रहा है कि हमारे देश की स्थितियां और हमारे पृथ्वी में ऐसे शासन चल रहे हैं जहां अन्याय हो रहा है, सब कुछ विपरीत दिखाई दे रहा है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि एक ऐसा राज्य उदय होगा जो अनंतकालीन राज्य, जो नहीं टूटेगा। वो परमेश्वर का राज्य है, वो सनातन की हमारी चट्टान है, वो हमारा परमेश्वर है, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। उसकी प्रभुता मेरे प्रियो सदा बढ़ती जाएगी मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है वो तो कोने के सिरे का पत्थर हो बोलता है, और तुम राजमिस्त्रियों ने जिसे निकम्मा जाना वही तो कोने का सिरा बन गया। और वो कह रहा है और तुमसे बोल रहा है, वो सारी जो परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर का जो दया है, वो तुमसे क्या किया जाएगा? उस समय ले लिया जाएगा। और लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा, और ऐसी जाति जो फल लाती है उसे दे दिया जाएगा। और लिखा है जो उस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। यानी जो उसका विरोध करेगा, जो परमेश्वर का विरोध करेगा, जो परमेश्वर के राज्य का विरोध करेगा, वो नष्ट हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है? हमें बताना चाहता है यीशु मसीह ही वो जीवित चट्टान है। और इसलिए उसने पतरस से कहा, तो पतरस है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया को क्या करूंगा? स्थापित करूंगा, और अधोलोक के फाटक बोल रहा है तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। और जब हम इस वचन को जब हम देखते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है 18 में, मत्ती उसके 16 उसका 18 में, और मैं भी तुमसे कहता हूं तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। और मेरे प्रिय कलीसिया जिसको लग रहा है कि ये सताहट से होकर गुजर रही है,
परंतु परमेश्वर का वचन कहता है ये वो कलीसिया है। परमेश्वर कहता है इस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते और सारा अधिकार हमको दिया गया। और इसलिए परमेश्वर ने जकरिया में इस प्रकार से कहा, हे बड़े पहाड़ तो क्या है। तो जेरुब्बाबेल के सामने या हमारे सामने वो क्या हो जाएगा, मैदान हो जाएगा, क्योंकि चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आया, अनुग्रह हो, इस पर अनुग्रह हो। और वही अनुग्रह हम अन्य जातियों पर हुआ। हम जो प्रभु के को मानने वाले लोग हैं मेरे प्रियो, चाहे हम किसी भी भाषा किसी भी जाति के क्यों ना हो, हम किसी भी भाषा किसी भी बोली के बोलने वाले क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। और परमेश्वर की इस दया को, इस अनुग्रह को आप पहचाने। और परमेश्वर कहता है कि मैं पत्रस तुझ पर अपनी कलीसिया, तू पत्रस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि चट्टान पर जो घर को बनाता है, आंधी और तूफान उसको गिरा नहीं सकती। मेरे प्रिय, हमारा घर चट्टान पर बनाया गया है, मसीह रूपी चट्टान पर हमारा घर निर्मित किया गया। इसलिए कोई आंधी, कोई तूफान हमारे जीवन को नाश नहीं कर सकता है। कोई भी पहाड़, कोई भी समस्या हमारे जीवन को नष्ट नहीं कर सकता। वो हमारे सामने मैदान बन जाएगा। और इसलिए कहता है, बड़े पहाड़ तू क्या है। जेरुब्बाबेल के सामने उस जगह आप अपना नाम बोल सकते, मेरे सामने तू क्या है, और तू मैदान हो जाएगा, क्योंकि चोटी का पत्थर मेरे लिए पुकारते हुए आया, अनुग्रह हो, हम पर अनुग्रह। और वो अनुग्रह हम पर हुआ। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तुम इस पृथ्वी में बांधोगे, परमेश्वर का वचन कहता है वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। यानी अधिकार आपको दिया गया है। मेरे प्रिय, मसीह यीशु में मैं आपसे कहती हूँ, आप जयवंत हैं, आप आशीषित हैं, आप अनुग्रह से भरे गए। आप पर अनुग्रह किया, और वो अनुग्रह हमारे लिए बोलता है। यीशु मसीह हमारे लिए बोलता है, अनुग्रह हो, इस पर अनुग्रह हो। और वो अनुग्रह आज हमारे जीवन पर है। मेरे प्रियो, आप जाने परमेश्वर कह रहा था मूसा से, तो इस चट्टान से बात कर और वो तुझे जल देगी। तो वहां पर हम देखते मूसा कितना दुखी हो गया, और उसने कहा क्या हम इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल को निकालें, क्योंकि लोगों ने ऐसा उसको तंग कर दिया कि उसने कहा क्या हम इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल को निकालें। और उसने इस चट्टान पर 2 बार लाठी को मारा। परमेश्वर ने उससे कहा तो इससे बात कर और ये चट्टान तुझे जल देगी। मेरे प्रियो, हमें बात करने की जरूरत, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें बोलने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज वो चट्टान हमको जल देगी। इसलिए यीशु मसीह कहता है उस सामरी स्त्री से, जो पापों में डूबी हुई स्त्री थी, जिनका जीवन पापों में पड़ा था, उससे जब यीशु मसीह बातचीत कर रहा है, यीशु मसीह उससे कह रहा है अगर तू जानती कि मैं जो तुझसे बातें कर रहा हूँ कौन है, तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता, और तुझे फिर प्यासा होना नहीं पड़ता। आज बहुत सारे लोग इस संसार में प्यासे हैं मेरे प्रियो, मूर्छित हैं प्रेम के लिए, उन शांति के लिए, उस आनंद के लिए। मेरे प्रियो, वो भटक रहे हैं दर दर, वो ठोकर खा रहे हैं, वो निराशाओं में जीवन को जी रहे, वो हताशाओं में जीवन को जी रहे। परंतु परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। परमेश्वर ने मूसा से कहा तू चट्टान से बात कर, और जब तू बात करेगा तो वो तुझको जल देगी। मेरे प्रियो, आज हमें बात करने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के सामने बड़ी निडरता के साथ आने की जरूरत है। मेरे प्रियो, वो हमारी चट्टान है, और वो कहता है उसका काम खरा है। परमेश्वर ये सारी गति न्याय की है। मेरे प्रियो, वो जीवित चट्टान है, वो सच्चा ईश्वर है। उसको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, उसको छोड़ और कोई चट्टान नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है। वो कहता है परमेश्वर जो मेरे उद्धार की चट्टान है, बोलता है। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताता है आज वो हमारा जीवित चट्टान है। वो चोटी का पत्थर हमारे लिए क्या कहता है, अनुग्रह पर अनुग्रह हो। आज बहुत सारे प्यासे लोग हैं, आज हमें बात करने की जरूरत है, हमें कहने की जरूरत है प्रभु मेरे जीवन को अपनी शांति से भर, अपने आनंद से भर, प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति से परिपूर्ण कर। वो आपके लिए अनुग्रह को लेकर आया। ये समस्या आपके सामने मैदान हो जाएगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तो इस पहाड़ से कह, ये समस्या वाले रूपी चट्टान से कह, ये मेरे सामने तो कुछ नहीं है, तो मैदान हो जाएगा, क्योंकि चोटी का पत्थर मेरे लिए कहता हुआ आया। अनुग्रह पर अनुग्रह हो। मेरे प्रियो, आज इस संसार में बहुत सारे ऐसे आपको पहाड़, ऐसे चट्टान दिखाई देंगे। मेरे प्रियो, वो चट्टान जो जीवित नहीं है, वो चट्टान जो आपका कुछ भी भला नहीं कर सकती। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम काट से कहते हो मेरे ईश्वर, तुम पत्थर से कहते हो मेरे ईश्वर।
मेरे प्रियो, वो ईश्वर नहीं है, परंतु एक ही परमेश्वर है, एक ही जीवित परमेश्वर है, वो जीवित चट्टान है, वो हमारा प्रभु है मेरे प्रियो। और वो कहता है कि हमारे लिए अनुग्रह पर अनुग्रह हो, और इसलिए कह रहा है इन चट्टान, इन पहाड़ों से कह दे तू कुछ नहीं है, तू क्या है मेरे सामने, क्योंकि तू मैदान हो जाएगा। और लिखा है वह चोटी का पत्थर पुकारते हुए हमारे आया है कि अनुग्रह हो, उस पर अनुग्रह हो, हम पर अनुग्रह हो। आज हमारे जीवन में अनुग्रह को परमेश्वर ने दिया, हमें कलीसिया में परमेश्वर ने जोड़ा। ये वो कलीसिया है जिसको मसीह ने स्थापित किया। उसने पतरस के द्वारा एक कलीसिया का स्थापना किया, और इस कलीसिया के लिए परमेश्वर का वचन कहता है इस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। और इसलिए कहता है तुम बांधोगे जो कुछ पृथ्वी में स्वर्ग में बंधेगा, तुम खोलोगे पृथ्वी में वो स्वर्ग में खुल जाएगा। आज ये अधिकार आपका है, और इसलिए इन समस्याओं को देखकर रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अनुग्रह से भरे हुए लोग हैं मेरे प्रियो। हमें कहने की जरूरत है। परमेश्वर ने मूसा से कहा तो बात कर, हमें बोलने की जरूरत है। और इसलिए यीशु ने कहा, जब कहता है इस प्रकार से कि तो इस पहाड़ से कह दे वो समुद्र में जाकर गिर पड़ेगा तो तुम्हारी मान लेगा। क्यों कर यीशु ने कहा? यीशु ने कहा है, इसलिए जब हम कहेंगे तो ये होगा। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग समस्याओं को कहते नहीं, परंतु समस्या को गले लगाकर उससे प्रेम करते हैं, और उसको, उस दुख को अपने लिए, कुछ लोग दुख के इतने आदी हो गए कि वो ये सोच के बैठे कि बस ये दुख ही मेरा भाग है। और कभी कभी लोग उस दुख में आनंद भी मनाने लगते हैं, उसी को बार बार अपने जीवन में दोहराते रहते हैं। और मैं तो ऐसा कहती हूँ कि शायद वो दुखों का आनंद मनाते हैं, क्योंकि एक आदत भी हो जाती है लोगों को दुख मनाने का। वो सोचते हैं कि ये दुख ही मेरा भाग्य, और दुख का ही रोना रोते रहते हैं। उन दुखों को वो गले लगा कर बैठे नहीं। हमें कहने की जरूरत है, बड़े पहाड़, बड़ी समस्या तू क्या है मेरे सामने, तू मैदान हो जाएगा। क्योंकि वो चोटी का पत्थर मेरे लिए अनुग्रह पर अनुग्रह कहते हुए आया कि हम पर अनुग्रह, और वही अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा हम पर हो चुका है मेरे प्रियो। आज हम उस अनुग्रह में पाए जाते हैं, आज हम उस अनुग्रह के तले हैं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुझ पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। कोई अधोलोक के फाटक नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं, कोई हमारे जीवन में शत्रु की योजनाएं कारगर नहीं हो सकती। हम अनुग्रह से भरे हुए लोग हैं। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए पिता। निश्चय परमेश्वर पिता, जिन वचनों के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को प्रभु आपने जय को दिया। हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु जी, ये इन वचनों को अपने हृदय में रखें, और यही वचन इनके मुख से निकला करे हर हालात, हर परिस्थिति में पिता। क्योंकि ये पहाड़ कुछ भी नहीं है पिता, ये कुछ भी नहीं है परमेश्वर तेरी संतानों के सामने खुदान परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, ये पहाड़ प्रभु जी जो समस्या रूपी पहाड़ है, यीशु के नाम से इनके जीवनों से उखड़ जाने पाए। ऐसी घड़ी ये बीमारियां उखड़ जाने पाए, ऐसी घड़ी दुष्ट आत्माओं की ताकतें इनके जीवनों से उखड़ जाने पाए यीशु के नाम से पिता। दर्द और पीड़ा की सारी आत्मा पिता, इनके पैरों को जो पैरालाइज करके रखे यीशु के नाम से उखड़ने पाए। हर दुर्बलता, हर दर्द और पीड़ा, कमजोरी यीशु के नाम से उखड़ने पाए पिता परमेश्वर। ये जयवंत है, इस बात को कभी भी ना भूले। हम दुष्टता की सारी ताकत को, अंधकार की सारी शक्तियों को, जादू टोने की सारी शक्तियों को इनके जीवनों से हम बांध देते हैं खुदावन, और इसी घड़ी यीशु के नाम से इनके जीवनों से निकलने का आदेश करते हैं। खुदान परमेश्वर, आपने जय को दिया पिता, आपने जय को दिया, क्योंकि आपने कहा है परमेश्वर पिता, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वो तुम्हारे लिए करूंगा। यीशु के नाम के द्वारा हम इस विजय की घोषणा करते हैं। यीशु के नाम के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी अनुग्रह से परिपूर्ण है, और उसी अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर पिता, जिसको हम मनुष्य पाने के योग्य नहीं थे, आपने दिया प्रभु जी। वो चंगाई परमेश्वर पिता, वो भलाइयां परमेश्वर पिता, वो पदोन्नति परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन का भाग है। बेरोजगारी आपके बच्चों का भाग नहीं है, क्योंकि आपने कहा आपके बच्चों को प्रभु जी किसी के सामने आपने टुकड़े मांगते हुए परमेश्वर कभी भी नहीं देखा करके आपका वचन में लिखा है। आपके बच्चों को परमेश्वर किसी बात की घटी नहीं होगी करके आपने कहा। आप हमारे लिए संसार में आए प्रभु, और प्रभु यीशु आपने हर दर्द को हमारे लिए सहा,
हर पीड़ा को सहा, हर अपमान को सहा, अकेलेपन को सहा, अनादर को सहा, तुच्छ गिना गया, लोग आपको मुंह देखकर आपके मुख फेर लेते थे करके आपका वचन कहता है। प्रभु आज आपके बच्चों का ये भाग नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु आपने हर पीड़ा को आपके बच्चों के लिए उठा लिया। आज मसीह यीशु में प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, ये आशीषित हैं और वो अनुग्रह से परिपूर्ण है। पिता आपका धन्यवाद। हर एक पिता परमेश्वर टूटे हृदय को प्रभु आप चंगा करें, जो टूटे हैं परमेश्वर, जो निराश है प्रभु। और आपका वचन कहता है तुम्हारा टूटा, तुम्हारा पिसा हुआ मन मेरे योग्य बलिदान है। खुदान परमेश्वर आप कहते हैं मैं टूटे और तुम्हारे पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मेरे खुदान आप तुच्छ नहीं जानते, लोगों ने तुच्छ जाना प्रभु, परंतु आप कहते मैं तुझे तुच्छ नहीं जानता, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ करके परमेश्वर आप कहते हैं प्रभु जी। मैं तुम्हें गले लगाने के लिए मैं तैयार हूँ प्रभु जी। हाँ खुदान परमेश्वर, आप जीवित सनातन की चट्टान है प्रभु जी। हाँ इसलिए आपका वचन कहता है प्रभु जी, आपने तुम किस चट्टान से खोदे गए उस पर तुम ध्यान दो प्रभु, तुम कहाँ से निकले हो इस बात को ध्यान दो। हाँ पिता, आपने हमें रचा और बनाया है प्रभु जी, आप हमारे सृजनहार परमेश्वर हैं पिता। इसलिए प्रभु जी, जब एक मनुष्य नाश होता है प्रभु जी, किसी संसार में किसी को पीड़ा नहीं होती, परंतु आपको दर्द होता है प्रभु, और आप नहीं चाहते कोई पापों में अपने जीवन को नाश कर ले, और आपने अपने हमें बचाने के लिए अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दिया। आपका धन्यवाद प्यारे पिता। और जितनों ने उसे ग्रहण किया प्रभु जी, हाँ पिता, आपने उसे अपना संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उसे ग्रहण किया प्रभु जी, हाँ खुदान परमेश्वर, आपने उनको पापों के मुक्ति का जीवन को दिया प्रभु। आपका धन्यवाद। हम एक एक व्यूअर्स को ब्लेस करते हैं प्रभु जी, आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी शांति, आपका आनंद परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर निरंतर बने रहने पाए। खुदान परमेश्वर, वो आपके अनुग्रह की छत्र छाया में परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद। हम सबको पिता आपने अपने पंखों की आड़ में रखा है प्रभु। धन्यवाद। सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हैं। इन वचनों के द्वारा अपने लोगों के जीवन में एक बड़ी विजय को आपने दे दिया, आपने अद्भुत छुटकारे को दे दिया प्रभु। आपका धन्यवाद। धन्यवाद के साथ पिता, प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।